मेरा नहीं ख्याल लाहौर शहर की कोई एक रात हो जिसमें कहीं ना कहीं मुजरा ना हो रहा हो। इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से होता क्या है, वहां पे जितना इस्तेसाल हो रहा था खवातीन का वो होना कम हो गया। वो सर देखिए, ये भी एक बड़ा मसला है इस सोसाइटी के अंदर बन चुका है कि तनकीद तनकीद कर करके आदतन हम तनकीदी लोग बन गए हैं। हमें 24 करोड़, वो यूरोप वाले जो मुल्क हैं उनको तो आबादी करोड़ भी नहीं है। उधर से जीनियस निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे या यहाँ से ज्यादा होंगे। बिल्कुल। जो चीजें नहीं भी पसंद ना, उनको मेन स्ट्रीम बहरहाल करना चाहिए ताकि लोगों का जो है ना एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सिर्फ बात यह है कि क्योंकि हमने रोज शो देना होता है तो हम जाहिर है बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। मतलब ये हो, स्टाइल ही है, अब क्या करें। मतलब ये नहीं हो सकता डेली शो वाला जो है ना, वो ये नहीं कर सकता कि सोच के बोले। सर जिंदगी भी ऐसी जी 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 जा रही है सर, हमेशा से। कार पहले तो देखी जाएगी फिर क्या? तो हमसे हुई हैं दो गलतियां, सर। तो उनको हमने एक्नॉलेज करना है। सर। तो सर पहली मैं बता दूं, दूसरी आप बता प्लीज दें। सर प्लीज। पहली गलती हमसे ये हुई, असल में इसकी निशानदेही कमेंट्स में भी की थी, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त भी और हमारे शो के बड़े फॉलोअर्स सुखैरा साहब जो हैं वकील हैं, तो उन्होंने सर मुझे वॉइस नोट भेजा कि असल में ये डॉक्टर तौकीर शाह जो जिनको जो वर्ल्ड बैंक में है, वो एक गवर्नमेंटल टाइप पोस्टिंग ही होती है जिसपे उनका ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने वैसे ही वापस आना। तो मैंने कहा बात नहीं समझे सुखैरा साहब कि हम वैसी बुनियादी तौर पे इख्तलाफ करते हैं इस चीज़ से, इस हरकत से, कि वो बंदा बाहर जाके चला गया बाहर, तो वो वापस आ रहा है, तो हम उस बंदे से नाराज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब से कोई हमें मसला नहीं, वो आए बड़े काबिल होंगे, लेकिन को बंदा बाहर हो किसी चीज़ पे रिगार्डलेस ऑफ सिमेंटिक्स, जब उसको वापस आ रहा है खुद से, वो भी ठीक नहीं है, और को बुला रहा है तो हमें और बुरा लगता है उस बात को। तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, लेकिन हाँ ये बात दुरुस्त है जो हमसे मिस होगी कि वो एक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंटल पोस्टिंग भी गए हुए थे। वो गवर्नमेंटल पोस्ट पे गए हुए हैं, वो कोई वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय नहीं है। हाँ। तो ये हमसे गलती हुई, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हमारी जो है ना मतलब खबर बात गलत उस तरह से हो सकती है, हमारा तज्जिया गलत नहीं हो बात सकता, अच्छी क्योंकि नहीं जो करता एक वर्ल्ड व्यू हम रखते हैं ना, सर। बिल्कुल। क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि वापस आने से बेहतर है आप ऊबर चला लो बाहर, हाँ। तो अब मैकडोनल्ड में नौकरी कर लो। हाँ वैसे तो, लेकिन मेरा अपना यकीन है कि ये एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आके भी उनकी जिंदगी इतनी टफ तो नहीं होगी। मौजों से मौजों में ही आ रहे हैं वो, लेकिन फिर भी सर वो बाहर है। मतलब हम सर देखिए, हम कितने फंस चुके हैं ज़हनी तौर पे कि हम कहते हैं यार कोई दोस्त हमारा बाहर चला जाए और वो फ़ोन करे, तो वो कहे यार मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैंने वापस आना है, तो आगे से सर आप फ़ोन के अंदर से जूती निकाल के मारते हैं ना उसको, वो ठीक हो जाते हैं फिर बंदा। तो हम बड़ी देर से सर ऐसे दोस्तों को हम जूतियाँ मार रहे हैं। डॉक्टर साहब आना चाहते हैं और मियाँ साहब कुछ कह नहीं सकते वो, और उनकी पोस्टिंग भी खत्म हो रही, तो 100 बिस्मिल्लाह है। बिल्कुल। और दूसरी सर वो जब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर पाकिस्तानी जो प्लांट नया लगने लगा है 1200 मेगावाट वाला, तो उसमें जब हमने उसके हक में आर्गुमेंट्स दे रहे थे, तो हमने जब कलाबें मिलाई तो उसमें फिर बीच में मतलब हमने जर्मनी का भी कहा कि वहाँ पे भी आप देखें कि कितने कामयाब तरीके से चल रहे हैं। तो वो भी एक साहब ने निशानदेही की कमेंट्स में, और उसके बाद फिर मैंने गूगल किया, तो जर्मनी ने अपने सारे पावर प्लांट न्यूक्लियर खत्म कर बंद दिए, कर दी। बंद कर दिए। तो बाकी ये है कि सर एक तो ये जाहिर है जर्मनी जो है ना वो जर्मनी है। उन्होंने उसकी साइट की हैं रीजंस कि जी इसका न्यूक्लियर वेस्ट जो है, एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहला था, दूसरा था कि जी वो न्यूक्लियर हालांकि होता बहुत कम है लेकिन बहरहाल न्यूक्लियर वेस्ट है उसका क्या करना। तो वो जा रही है ग्रीन सब पे। तो बाकी वही है सर कि जाहिर है रीयूजेबल होता है, रिसाइकलेबल होता है, बट अदरवाइज ग्रीन में भी आप देखें सोलर शोलर का वेस्ट तो बहरहाल है। हाँ जी। तो लेकिन असल में ना जर्मनी का मसला ये है कि वो हर चीज में जब वो घुसते हैं वो नंबर वन चले जाते हैं। परफेक्शन। अच्छा जब वो नंबर वन हो जाती है ना, फिर उनको समझ आनी बंद हो जाती है कि होना चाहिए करना हाँ, है, क्योंकि तो नंबर वन जो हो गए। आप कह रहे बैठे रहते हैं वो। वो मतलब फुटबॉल खेलेंगे तो नंबर वन हो हाँ। जाएंगे, वो दवाइयां बनाएंगे तो नंबर वन हो जाएंगे, वो गाड़ी बनाएंगे तो नंबर। सो वो जो है ना उनको अब मेरे ख्याल में उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें से की करना है। हाँ सर। बाकी पाकिस्तान जैसे जहाँ पे गरीब मुल्क है ना, तो मतलब जाहिर है इसका जो खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो इसका थ्रेट बहुत बड़ा है न्यूक्लियर का। बट अदरवाइज आप देखें ना कि हम तो सरकार के पीछे पड़े हुए थे कि जब ये कोल प्लांट्स लगा रहे थे कि ये ना करो, तो सब ने यही कहा जी कि सरकारों ने गवर्नमेंट्स ने कि जी नहीं ये तो पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठा लिया है इंडस्ट्रियली इस चीज़ का, जब पाकिस्तान की बारी आई है तो आप कह रहे हो कि हम ना उठाएं, तो ये तो गलत बात। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर ये उसके मुकाबले में बहुत क्लीन है, हाँ। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट कोई ना हो हाँ तो। अल्लाह माफ। तो वो तो हाँ उसको तो हमने एक दो दिन पहले तजवीज दे छोड़े कि आप खुद नहीं,
एक तुम क्या दूसरा सर बाकी जर्मनी तो सर इस किस्म का मुल्क है जबकि मैं पढ़ रहा था कि वहां पे कुछ शहर ऐसे हैं वहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा बिजली बना ली है कि अब वो उनको समझ नहीं आ रही उसके साथ करें क्या। सर ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेस्ट और बाकी चीज से डिसएग्री करते हैं, मेरा अपना ख्याल है, कोई क्लियर क्लियर कर दे, बट मेरे ख्याल में उनके पास है ही इतनी ज्यादा सर, तो वो अब उनको जरूरत नहीं है उस चीज की। और वो ऐसे भी नहीं है कि वो हमें दे सकते हैं यहाँ पे तो, बट सर उनके पास बिजली बहुत ज्यादा है अपेरेंटली, ये भी एक इशू है वहां पर, उन्होंने इतनी इफिशिएंटली इतना कुछ कर लिया है। सर देखिए जर्मनी और हमारे मसलों के कितने सर सिमिलैरिटीज हैं। हमें हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप बहुत बिजली है हमारे पास और एक्सेस पड़ी है हमारे पास और सर्दियों में तो बहुत ही बिजली है हमारे पास, इस किस्म की बातें सब बताई जा रही थी ना, हमें यूनिट प्राइस भी कम कर रहे थे। और वहाँ जर्मनी है जिनके पास भी बहुत ज़्यादा बिजली है सर। फ़र्क सिर्फ ये सर वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, यहाँ पे बिजली होने के बावजूद भी बत्ती पिछले 3-4 दिन से रेगुलर जा रही है माशाल्लाह। तो ये जो है ना सर टेम्परमेंट में फ़र्क है सर कि एक जर्मन और एक सर पंजाब का जो है ना वो टेम्परमेंट का फ़र्क है सर। यहाँ पे वहीं बिजली ज़्यादा है ना तो लोड शेडिंग फिर भी करो, उधर वो कभी वो कहेंगे यार लो फ्री में ले लो थोड़ी सी। हाँ, बस सर वो प्रॉब्लम वही है ना कि मतलब मैं क्या कहूँ सर, वो जर्मनी है हाँ ठीक है। और फिर देखिए बाकी पूरी दुनिया में, उस साइड वाली दुनिया में, नॉट इस साइड, वहाँ पे ग्रोथ रेट भी जो पॉपुलेशन का है वो कम हो रहा है। हम्म वरना अदरवाइज तो जाहिर है ज़रूरियात तो बिजली से रिलेटेड बढ़ ही रही हैं। तो बहुत सारी फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। बाकी सर हमेशा से मार्केट के अंदर कुछ भी लेने जाएं आप तो दो ही वैरायटियाँ बताई जाती हैं, जर्मन या जापानी, मेड इन चाइना। बनते से दोनों चाइना में लेकिन जर्मन वैरायटी और जापानीज तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है सर। बस सर आगे चलते हैं। प्लीज़। सर हमारे जो पीटीए के चेयरमैन है उन्होंने सर एक बयान दिया, मैं पढ़ देता हूँ आपको सर। उन्होंने कहा शार्क्स कांट ईट सबमरीन की। तो सर ये जो पिछले सारे पीटीए के चेयरमैन थे ये मैं फुद्दू बना के सर ये गलत कह रहे थे लेकिन इन चेयरमैन साहब का सर कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से कि यार वो स्पेसिफिकली एक स्पीशीज की हद तक कह रहे हैं कि यार इससे नहीं हो पाएगा ये, मतलब कोई और शायद चीज हो ऐसी जो खा जाती हो, यार नेचुरली सर को मसला हो जाता हो। मैं सर उस दिन भी ये बात कर रहा था कि हम ना अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, इतने सर ना शुक्र हैं सारे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं। आप जरा दुनिया थोड़ी देखें जाके, मतलब गूगल पे बैठ के देखें दुनिया के, दुनिया में इंटरनेट घर तक आना और उसको यूज करना की कीमत कितनी अदा करनी पड़ती है। यहाँ पे अभी भी सर ये आपको टेलीको इंटरनेट जो आपके फोन पे इंटरनेट है और आपका जो घर का आईएसपी वाला इंटरनेट है ये दुनिया से कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। तो एक तो चीज आपको थोड़ी सस्ती दी जा रही है, चलें उसके अंदर आजकल कुछ मसला हुआ है फोन्स के ऊपर, घर वाले तो फिर भी ठीक चल रहे हैं मोर और लेस, और आपको अप टू 100 MB तक स्पीड दी जा रही है। यार और क्या चाहिए आपको सर। देखिए ये भी एक बड़ा मसला है इस सोसाइटी के अंदर बन चुका है कि तनकीद तनकीद कर करके आदतन हम तनकीदी लोग बन गए हैं कि यार जो चीज अगर थोड़ी एक सेकंड के लिए अगर सब्र नहीं है कि यार ये क्यों हुआ है ये पाकिस्तान में, यार देखिए आप रह कहाँ रहे हैं। शुक्र करें यहाँ पे आपको हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट मिल रहा है, 4G मिल रहा है आपको यहाँ पे, और फिर भी सर रोने नहीं बंद हो रहे। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ पीटी साहब ने, शायद तंजिया का है यार कि शाख शुक नहीं खा जाती होती, मसले होते हैं बड़े। सर ये वैसे जो इन्होंने कहा है कि शार्क नहीं खाती, हो सकता है इन्होंने जॉज ना देखी हो। सर वो सर वाली बहुत मुमकिन है सर। शार्क वो वाली शार्क तो खा सकती है सर वो तो लोहा खा जाए सर लेकिन सर वैसे ही सर मैं बड़ा नॉय होता हूँ इन चीज़ों से। जरा आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको मैनेज करें इस मुल्क के अंदर, फिर आप ठीक रहेंगे। सर वो ठीक है, आपकी बात सही है। प्रॉब्लम पर पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है ना उसी तरह डराते धमकाते रहें, हमें बताते रहे पुलिस स्टेट है, वो ठीक है। हाँ लेकिन ये बीच बीच में अब जिस तरह कल परसों इन्होंने उड़ान पाकिस्तान लॉन्च कर दी है और इसमें क्या है कि 5 साल का इकॉनमी प्लान है सर। हाँ, और इसमें है कि हम यूं करके जो है वो टेक में ऐसे आगे निकल जाएंगे। तो वो तो नहीं निकलेंगे ना अगर बार बार इंटरनेट बंद होगा हाँ या इंटरनेट की एप्स बंद होंगी या वो एकदम से सबका स्लो हो जाएगा। हम्म, तो ये इनको मतलब हमें इस तरह की उम्मीदें ना दिया करें, बस हमें कहें कि यार ऐसे ही है, तुम्हें पता है जब से पैदा हुए ऐसे ही नहीं वैसे ही है, है, बचेगी। बस चल रहा है। सर मुझे एक बात है वैसे सर, ये एकदम से ही जो फैसिनेशन पैदा हुई है पाकिस्तान को प्लेस करना एज अ टेक ओरिएंटेड कंट्री, ये इसकी क्या वजह है कि मतलब एक तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि देखिए हम साइम मुल्क से इंस्पायर होकर हम करें, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, जो लोग इस चीज़ में अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया भर में उनके सीईओज बैठे हैं, वेरी गुड। तो अगर तो ये करना है तो हम अभी तक एक चीज़ से उससे छुटकारा नहीं पा रहे हम कि हमारी जो नेटिव लोग हैं, हमारे अपने जो लोग हैं, हमने स्मॉग ठीक करनी है यार खुद से करनी है, हमने हमने आईटी में तरक्की करनी है खुद से करनी है, हमने पीआईए एयरलाइन चलानी है वो भी हमने खुद से करनी है। मैं सॉरी से ब्रोकन रिकॉर्ड बन रहा हूं बट
आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं दोस्त ममालिक में भी, और चले हमसाए हमारे दोस्त तो नहीं उस तरह से, बट आप उनको मतलब रिसर्च तो की जा सकती है यार उन्होंने क्या क्या वो 5-10 चीजें 5-10 ही होंगी ना क्या की थी जिसकी वजह से उन्होंने आफ्टर अबाउट 15 ईयर्स वो एक जगह पे आ गए थे। एक तो सर सब कुछ करना है बहुत जल्दी, और करना भी ये खुद है, तो सर इन दोनों का तो मेल नहीं है ना। या तो खुद करके जल्दी से कुछ खराब खरूब कर लें, या किसी और से सीख के करें और उसको फिर कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेके जाएं। ये मेरे ख्याल में बेहतर अप्रोच है। यकीनन। और वैसे भी मतलब आपके पास अगेन सर 5,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपके पास पड़ी हुई है। हर मुल्क पे जब किसी भी किस्म की मुश्किल थी उसने क्या किया, तो वो कैसे उसमें से निकला, सारा कुछ आपके पास है। वो री इन्वेंट तो करने की व्हील ज़रूरत है ही नहीं। नहीं। अब जो दुनिया जहाँ पे जा चुकी है आपको सब पता है। अब तो कुछ जो है ना कि मैं सोच के बताता हूँ हाँ नहीं। नहीं कुछ जरूरत नहीं, हाँ कुछ सर बहुत बहुत चीजें हम इनोवेट कर लें, को मतलब को टेक यहाँ से निकल आए जो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग हो, फिर हम भी खड़े होंगे सर साथ, सामने शाना पे शाना, ये शो मौजूद है, हम कहेंगे यार बहुत आला बेहतरीन। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो ग्राउंड ब्रेकिंग टेक तभी होगी ना जब यहाँ पे आप वो माहौल मुहैया कर दोगे हाँ कि सब बच्चों के हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन भी होगा और डेस्कटॉप भी होगा और सब कोडर भी बन गए होंगे। तो फिर तो बल्कि जाहिर है, आप देखें ना कि हमें 24 करोड़, वो यूरोप वाले जो मुल्क हैं वो उनको तो आबादी करोड़ भी नहीं है। हम्म, तो वो उधर से जीनियस निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे या यहाँ से ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप माहौल ही नहीं दोगे तो फिर फिर नहीं हो सकता वो सर। मलिक साहब उस दिन हम बैठे हुए थे इकट्ठे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, किसी ने कहा कि यार सिलिकॉन वैली जैसी जगह बनानी है, शायद पाकिस्तान की बात कर रहे थे, किसी और मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहे थे, कि 200 बिलियन डॉलर भी हो, अगर किसी की 200 बिलियन डॉलर, तो सिलिकॉन वैली नहीं बन सकता कहीं पे भी और, क्योंकि वो वहाँ की एक यूनिक चीज़ है, वो कल्चर है। मतलब पेलो एल्टो वाकई जो जहाँ से दुनिया जहान का निकला, सबसे बड़ा बड़ा टेक निकला है वहाँ से, ग्राजों जहाँ से भी, भाई वो लेगेसी है, एक कल्चर है, एक माहौल है, फ्लॉक करती है दुनिया जहान के जहीन तरीन टेकी लोग वहाँ पे। तो आप 200 बिलियन, मतलब देयर सर्टेन थिंग्स दैट मनी कांट बाय। यहाँ पे अभी तक एक परसेप्शन है कि यार एक चीज़ है जो तुम पैसा सुटोगे ना वो चीज़ बन जाएगी, नहीं यार हर चीज़ इस तरह नहीं होती। जिस तरह यहाँ पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर निकलना नहीं बंद हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक कल्चर है। एक कल्चर है यहाँ पे, वो हाँ। उन्होंने बंदा होगा सज्जे ही उन्होंने खबर हाल करानी है, क्योंकि सीम भाई। सर बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर ये खबर मजेदार है। स्कूलों में जनवरी का महीना सच बोलने के तौर पर मनाया जाएगा। सर जनवरी का आधा महीना तो स्कूल है ही नहीं, मतलब 14 को खुलने हैं स्कूल, तो हाफ अ मंथ हम सच बोलने वाला बना रहे हैं ये सीन। तो गुड सर, सच बोलना चाहिए, और बिल्कुल मनाएंगे कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रही। सर नहीं, उस पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है जी कि इस पे हम मजमूनों के कंपटीशन कराएंगे। वाह। सच बोलने पे वो लिखवाएंगे बच्चों से मजमून। और टीचर्स जो हैं वो स्पेशल क्लासेस में जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों को कि क्यों सच बोलना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ। यस। और दीगर मुकाबले होंगे जिसमें सच एक दूसरे से बोला जाएगा। सो हम अक्सर जब भी इस तरह की कोई खबर आती है फिर हम वो चले जाते हैं वो पेरेंटिंग स्टाइल पे और वो सारी बात। सर। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे हम्म। नज़र से गुजरी। उसमें एक गोरा जो है वो ये कह रहा था कि आप, कोई बच्चों का मैच चल रहा है और उसमें एक टीम हार गई है और उस टीम का एक बच्चा जो है वो हारने पे रो रहा है। हम्म। तो जिस भी पेरेंट को आप देखें कि वो चल के उस बच्चे के पास जाए और उससे कहे कि कुछ नहीं होता, हार जीत एक ही बात है, खैर होती है, हम्म। उस बाप को मुक्का मार देना चाहिए। एक बात नहीं होती। तो अब देखें, अब दोनों के मेरिट्स हैं सर। कि एक तरफ बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका कंपेटिटिव हो, आगे जाके लड़े, अपने लिए चीज़ें हासिल करे सारा कुछ, तो उसको तो अगर आपने बता दिया कि हार जीत एक ही बात होती है, चिन्ह पर मौज लो, तो वो तो नहीं रहेगा कंपेटिटिव। हम्म। दूसरी तरफ ये है कि एक बच्चा जो एक बंदा लेटर ऑन इन लाइफ वो बस वो कंपेटिटिव हो गया है, तो उसने अच्छी भली चीजें अगर अचीव कर भी ली हैं जिंदगी में तो वो शायद उनका लुत्फ ही नहीं ले रहा क्योंकि वो आगे से आगे की उसमें है। हम्म। सो अगेन सर, पता नहीं क्या है ठीक और क्या गलत है, नंबर एक चीज। और नंबर दो चीज ये है कि अगर अगर मतलब अगर तो आप चाहते हैं कि बच्चा आपका हो कि जी बस ठीक है मौज लो, लेकिन अगर आप उसे कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं ये वो, सर झूठ तो बड़ा एक
मतलब झूठ के बगैर तो नहीं होता, दुनिया नहीं, जिंदगी नहीं होती। हाँ नहीं सर, मतलब देखिए ना, लाइज की भी एक वेरिएशन है ना, मतलब वाइट लाइज होते हैं छोटे मोटे, फिर बहुत बड़े झूठ होते हैं, फिर कई दफा आपको अपनी गांठ बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, कभी किसी और की गांठ बचाने के लिए, सॉरी, झूठ बोलना पड़ता है, ये सब कुछ झूठ ऐसे होते हैं कुछ जिन पे सजा हो जाती है, जिन पे सजा हो वो जाती है, क्रिमिनल। क्रिमिनल ऑफेंस होता है, मतलब वो हाँ। किसी कोर्ट रूम में जाकर झूठ बोलते हो, परजरी होती है, मतलब उसके ऊपर आपको सजा होती है। सर ये इस स्टोरी के हद तक मुझे थोड़ा सा एक मसला है, वो ये कि जब स्कूल जो होते हैं ना, वो जो बुनियादी अखलाकियात हैं दुनिया के अंदर जो एक शख्स के पास होनी चाहिए, मतलब गुड मैनर्स हो गए, वो मतलब वो यही झूठ बोलना ना बोलना हो गया, और दीगर और चीज़ें हो गई, जो एक तरबियत होती है, कुछ चीज़ें आपको ये नहीं होना चाहिए कि घर पे रहें, या कुछ चीज़ें आप घर से सीखें, मतलब उस माहौल में सीखें। मतलब स्कूल वालों को क्या बनता है सर के बच्चों से बैठ के लिखवाएं कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, एक दफ़ा आपने वैसे ही बता दिया उसके अंदर, अब पूरा एक महीना रख लेना हमने उसके ऊपर। तो ये तो सर दो चीज़ें कर रही है, बात कर रही है कि जी घर वाले इक्विप नहीं है बच्चों को बताने के लिए कि सच होना चाहिए, और दूसरा सारे बच्चे हमारे झूठे हैं। तो मैं समझा नहीं इसको कि ये पीआर स्टंट है, ये है क्या? मतलब पंजाब की जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके पास बहुत टाइम है, मतलब इससे बेहतर चीज़ें मेरे ख्याल में हैं करने को। सो और अगेन आई थिंक ये और कुछ और चीज़ें जो हैं उनकी तालीम आपको घर से लेनी चाहिए। हाँ, वैसे तो देखिए फिर वही बात है कि यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना, तो उनका लुत्फ ख़त्म हो जाता है। वरना तो हर चीज़ एक मज़ेदार तरीके से पढ़ाई सिखाई, या बल्कि सीखना भी क्या होता है, बात ही करनी होती है ना, हाँ, बेसिकली तो बात करनी होती है। कॉन्सेप्ट समझाना किसी को। हाँ, मैंने जो है ना, एक वो फ़लसफ़े की किताब में मोरालिटी पे एक चैप्टर था, हम्म। उसमें एक वो ये सच झूठ पे ना बड़ी खूबसूरत लाइन थी हम्म। कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो वो था कि जी मतलब, क्योंकि अक्सर ये बात होती है ना कि आप, और ज़िंदगी में अमूमन लोग आधे से ज़्यादा झूठ जो है किसी का दिल रखने के लिए बोलते हैं, हम्म। वो और कोई मकसद नहीं होता। तो वो ये है कि दिल रखने के लिए झूठ बोलना जायज़ है कि नहीं है? तो वो उसका जवाब ये था कि नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि अगर मुआशरे में ज़्यादातर लोग झूठ बोलना शुरू कर दें, तो क्या मुआशरा चल सकता है? तो उसका जवाब क्योंकि नहीं है, तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर को भी, मतलब यूनिवर्सली अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो फिर पर्टिकुलर को भी झूठ नहीं झूठ नहीं बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। अब ये एक जो है ना, ये आर्ग्यूमेंट है, ये खूबसूरत एक हाँ, मज़ा आ रहा है वो। जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई और बताई और सिखाई जाती है ना, वो फिर लेक्चर हो जाता है। सर लेक्चर हो जाते हैं बिल्कुल। तो हाँ। सर उसके अंदर ये भी देखें ना आपके, अगर आपकी, ये हमें बचपन से कहा जाता है कि देखिए झूठा जो होता है ना, झूठा पकड़ा जाता है और झूठा घर तक पहुंचा के आते हैं उसको। सर मैं इससे भी एग्री नहीं करता। पाकिस्तान ने गलत साबित कर हाँ दी। गलत साबित कर दिया। एक तो ये, सर दूसरा, सर किसी ने अगर अपनी बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग कर ली है कि यार मैं, मेरी झूठ की जो बनावट भी है और उसके पीछे जो तमाम मुहरकात सब कुछ हैं, वो जब मैं बोलता हूं तो उसके पीछे इतना सुपर स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हुआ होता है कि वो तकरीबन सच ही है बात, मैं झूठ बोल के उसको सच में तब्दील कर देता हूं। मतलब ये आर्ट है ना सर, फिर के आपका पकड़ा ना जाए कभी। तो मैं उस स्टेटमेंट से डिसग्री, हाँ वो बचपन में इसलिए लेक्चरबाजी होती थी कि यार झूठ नहीं बोलना क्योंकि एंड में पकड़े जाओगे झूठ बोल के। लेकिन सर कोई बहुत ही टैलेंटेड किस्म का बंदा हो तो वो कुछ भी सर निकाल सकता है रास्ता अपना झूठ बोल के। देखिए, एक तो टैलेंटेड हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बात है ना कि ये तो एक पर्टिकुलर की बात है ना, वो हाँ। पर्टिकुलर को आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से मतलब आप सबको तो ये नहीं बता सकते कि तुम टैलेंटेड हो तो यूं यूं कर लो, क्योंकि पता नहीं वो है कि नहीं। और असल मसला ये है कि वो है या नहीं, इन एनी केस इट्स फाइन। लेकिन व्हाट इफ वो नहीं है और उसको लगता है कि वो है, तो वो बहुत बुरा फंसेगा। बहुत पसंद। हाँ, असल पाकिस्तान में ना मसला ही कुछ और है। हम्म। वो ये नहीं है कि लोग टैलेंटेड इतने हैं कि पता नहीं लगता। आपको पता होता है कि सामने वाला बकवास कर रहा है, लेकिन आप जाने देते हो। उसकी वजह ये है कि अब ना स्टैंडर्ड ये इधर हो गया है कि इधर हम सब एक दूसरे से बकवास कर रहे हाँ, मतलब वो कह रहे हैं ये भी तो हम में से है, मगर वो कोई बात झूठी बोल रहा है आपको समझ आ गई तो कहोगे मैंने भी तो परसों ऐसे किया था। हैं। एक तो ये कि मैंने परसों ऐसे किया था, और दूसरा ये कि अभी कल ही तो इसने मुझे आगे जब फलानी चीज वो पूछनी है तो मैंने झूठी बोलना है, तो अभी मैं इसको पकड़ लूंगा तो कल ये मुझे पकड़ लेगा। इधर बस झूठो झूठ 444 हुआ पड़ा है, और सब एवरीवन इज फाइन विद हाँ, इट। बट आपने सर अगर आपके पास स्किल भी है तो उसको आप अपने एडवांटेज के लिए किसी को तकलीफ दिए बगैर, मैं कह रहा हूँ, कर लें सर। जैसे मसलन हम जब मेरे ख्याल में ओ लेवल्स थे या ए लेवल्स थे, तो इंटरनल जो स्कूल टेस्ट नहीं होता एक वैसी चेक असेसमेंट के लिए कि क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, मतलब आपने एंड ऑफ द ईयर एग्जाम देना होता है, तो वो कुछ जो हमारे जानने वाले थे वो मैथ्स लेते थे, मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ी मैंने ए लेवल्स में, तो उन्होंने पेपर आउट करवा लिया सर किसी तरह। तो और उन्होंने कुछ अपने जाना सर उन्होंने कुछ जानने वाले को भी दे दिया। तो उन सब ने ना हल्की फुल्की ना बीच में ना
मार्क्स से स्टेप्स वाली बात नहीं करते मैथ्स में स्टेप्स, तो उन सब ने ना कुछ रखा अपना और 90th 85th 90th परसेंटाइल में आके उन्होंने अपने एज लेके पास हो गए। एक जिसको उन्होंने दिया ना, उन्होंने सर जो सवाल था उसके नीचे सीधा इक्वल्स टू ये विदाउट एनी वर्किंग आउट, सर वो वहां से सबकी मेहनत जाया होगी। उन्होंने कहा बुलाओ जी सबको जिनके सबके ए जो है। सो सर ये भी है कि थोड़ा सा मतलब वो जो बहुत ही क्लीशे स्टेटमेंट है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपने अगर किसी चीज के अंदर कुछ हैंकी पैंकी करनी भी है ना स्ट्रक्चर के साथ, और मैं किसी को नहीं कह रहा करें, हाँ, लेकिन अगर आपसे काम आपका बढ़ता है, नोबडी इज गेटिंग हर्ट, तो फिर कभी कभार करना पड़ जाता है सर। हाँ जी अगर आपका बॉस आपको कहे यार कि वो तुम जाके ना उसको क्लाइंट को ना ये फिट करा दो, फिर आप कैसे सच बोलेंगे क्लाइंट को जाके? ज्यादा सच्चा होना भी सर फिर नुकसानदेह हो जाता है। असल में बात यही है कि ये जो आप कह रहे हैं कि नकल के लिए भी अकल और वो ये सारे मामला, ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, अच्छा उसमें भी अगेन फिर वो पेरेंटिंग एक मसला है कि यहाँ पे क्योंकि सबको शौक भी होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो, और बच्चे को जो है ना बड़ा अशोर भी करवाया जाता है बार बार कि उसका कॉन्फिडेंस ना शैटर हो जाए। बार बार कहा जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत अजीम हो, ये तो बस ध्यान नहीं देता वरना बड़े इंटेलिजेंट। मेरे ख्याल में बच्चे को बता देना चाहिए कि देखो तुम अगेन तुम हो गुगू तुमने ना जरा तुम अपने आप को कहीं अप्लाई करो कहीं और अप्लाई करो। नहीं, तुमने ना अप्लाई करने से पहले जरा देख लेना जो राइट लेफ्ट वाली जो अप्लाई एप्लीकेशन चल रही है वो क्या है। तो ये बड़ा जरूरी सर बिल्कुल ठीक है सर, ये भी तो झूठी है ना सर, मतलब बुनियादी तौर पे ये किसी को कहना जो आपको पता है कि असल में उसकी औकात क्या है, बच्चे की बात नहीं कर किसी की भी, यार तू है क्या मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार तू क्या कमाल बंदा है, तूने बेस्ट कर दिया सब कुछ। सर ये कई दफा पुटी पै जाती है अगले को, आप तो कह के निकल जाते हैं। सर जिससे मुझे कहा गया कि मेरा ना वो आपने पेपर आउट कराने की बात की, तो मेरा तो ये जिंदगी में बहुत बड़ा एक गिला बन गया हुआ है, मेरा ये ट्रॉमा है कि मेरे घर वाले मुझे प्यार ही नहीं करते। उसकी वजह ये कि चलिए ओए लेवल्स दौर या इंटरनल थे सर, मतलब वो नहीं थे, मेजर पेपर्स नहीं थे। अच्छा मैट्रिक एफए दौर जो है ना, इसमें तो चलो फिर आप कुछ पॉकेट मनियाँ जोड़ लेते हो, कुछ पैसे कमा लेते हो या सेव अप कर लेते हो, खुद अपनी जेब से आपको पेपर पुपर आउट कराने की, मतलब दोस्त बहुत सारे मिलके पूल इन करके उधार लेके घर की कोई चीज बेच के हो जाते होते हैं सर फाइनल पेपर्स, हो जाते हैं। सर प्राइमरी के बच्चे का जब पेपर आउट होता है ना, तो मैं ये मान नहीं सकता कि बच्चों ने वो किया, वो माँ बाप। सर प्राइमरी के पेपर आउट होते सर पेपर आउट होते हैं, पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े केस होते हैं, कई दफा नहीं पकड़े जाते। अच्छा वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 4 बच्चों ने या 12 बच्चों ने नहीं पेरेंट्स। सर हमारे माँ बाप ने तो हमसे मोहब्बत ही नहीं की कभी, मतलब सर हमारे लिए पेपर ही नहीं हुआ कभी। सर चलें सर, आप अपनी छेड़ भी ऐसा टॉपिक, मैं भी आपको स्टोरी सुनाता हूँ सर कि हमारा जब था ना, क्या था, ओ लेवल था ए लेवल था, तो वो बड़ा एक हिस्टोरिक ईयर था सर, क्योंकि वो को यहाँ पे कुछ लोगों ने कैम्ब्रिज का बंदा जो बाहर बैठे, तो कैम्ब्रिज के पेपर होते हैं बाहर से आते हैं और एक ही बस पेपर आता है और फिर उसकी कापियाँ होती हैं, बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो वो पता चला कि हो रहे हैं खासे उस दौर के अंदर महंगे हो रहे हैं आउट, और वो वहाँ से किसी के साथ ना यहाँ पे किसी का लिंक था, तो वो बड़ा टेक्निकली होता था, अपेरेंटली इस तरह था कि भाई वो एक आता था पेपर और वो बंदा लेकर आता था कहीं पे कि जी बैठो सॉल्व कर लो, और फिर वो पेपर लेके वापस चला जाता। मैं ऐसे नहीं आपको वो उनमें से एक जो था शायद वो जो पेपर लेके आया, उन्होंने बॉयज ने उनको पार्टी करा दी उसको, और पेपर जो है ना वो कापी शॉपी करा। सर वो एक इकोनॉमिक्स का पेपर था या कोई पेपर था, मैं अगेन इकोनॉमिक्स भी मैंने ए लेवल्स में दी, तो मैं वैसे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ सर, वो पेपर आज बंट रहा था, आपका जो सेंटर है ना एग्जामिनेशन का उसके बाहर ऐसे बंट रहे, पता ना क्या आ रहा है, ये वो किसी टीचर के दे दिया किसी ने कि सर जरा बता दो क्या कैसे करना है, कहते ये क्या है, कहते अब यार वो ऐसे सॉल्व कर दे, उसका पुत्र दरा वो पेपर ले वो अंदर गए, उन्होंने कहा ये आपका आज पेपर आ रहा है, कोई टीचर थे वहाँ पे, उन्होंने सर सेंटर बंद किया, बच्चों का जी घंटे बाद पेपर शुरू होगा, एक बैकअप पेपर होता है सर हमेशा इन्हीं चीज़ों के लिए, सर सबकी बच गई सर उन्होंने बैकअप पेपर दिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन द सेंस कि जितने थे ना पेपर्स जितने थे उन सबके जो बैकअप वर्जन्स थे ना, उन्होंने उनको एम्प्लॉय कर दिया कि वो ओरिजिनल नहीं आ रहे वहां से जब तक बंदा नहीं, सर वो बंदा पकड़ा गया वो जेल में, वहां जेल गया यूके में, वो यहाँ वाले जो थे वो कोई लेफ्ट राइट होकर निकल गए, गोरा जेल गया सर वहां जो था। तो सर ये भी यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे लोग ना एक साइड, और एंड में जो आपका टू योर पॉइंट बहुत सारे ये बच्चे सियाने थे और वही जोड़ तोड़ का मामला था
लेकिन बहुत सारों के पेरेंट्स ने कहा था क्योंकि इसके ऊपर इस रिजल्ट पे मबनी थी आपकी यूनिवर्सिटी का दाखिला, तो बहुत सारों के उन्होंने भी कहा था कि यार मैं ये करा दूंगा तो फिर ये बच्चा आगे जाकर ठीक हो जाए। हालांकि सर मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि आदत पड़ जाए इस चीज़ की, तो आप फिर जब फेल हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जरा यहाँ आए ना, आप यहाँ पे भी कुछ इस किस्म का सिस्टम डालें। तो सर ये आदत ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। सर सर ये प्राइमरी से आपने होश उड़ा दी है मेरे सर कि प्राइमरी में ये काम हो रहा है। हाँ हाँ बहुत आला। सर, वो आप उस पे हैरान हो रहे हैं कि वो बंदा जो है गोरा जेल में है। ये बरतानिया का पूरी दुनिया से पैसे ऐंठने का कितना बड़ा सर सिस्टम है, ओए वो लेवल। जो पेपर था वो पूरी दुनिया में एक पेपर दिया गया, पाकिस्तान में सर वो लाहौर के अंदर वो पेपर चेंज हुए, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप ये देखें ना कि उनकी अगर ये शोहरत बन जाए कि जी ओए लेवल के तो पर्चे आउट हो जाते होते हैं, तो हाँ फिर पूरी दुनिया ये सिस्टम में से निकल जाएगी। वो हाँ तो कितनी बड़ी इनकम स्ट्रीम लूज कर हाँ जाएंगे। वो तो शुक्र है उसको जेल में डाला है, उसके साथ कुछ और इससे बुरी नहीं कर दी हाँ इन्होंने। हाँ। तो बारह सर ये होगी सर बात। ये सर आपको पता है सर हम बहुत मोहब्बत करते हैं हमारी यूथ से, इसलिए अगली खबर जो है सर वो बच्चों के वाह। सर हमारा सर एक सीरीज चल रही है सर, आप इस तरह समझिए। तो सर ये नादरा की नई एक सर मिशन है उनका एक नया, कि जी बच्चे जो जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो उनका जो फॉर्म बी है जिसको हम बे फॉर्म भी कहते हैं, बी फॉर्म कहते हैं, वो ज़माने में तो बड़ा कागज़ सा होता था जिसके ऊपर हाथ से लिखत होती थी, जो हमारे बे फॉर्म होते थे। अब वो कंप्यूटराइज तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो कंप्यूटर वो A4 के ऊपर एक बस डिजिटल प्रिंट है उसका। तो वो कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे की अब फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स होंगी फिर से, और उसके बाद एक कंप्यूटराइज नया बे फॉर्म निकलेगा जो आगे तक उसकी आइडेंटिटी चलेगी टिल द एज ऑफ 18, और फिर वही बे फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आईडी कार्ड। अच्छा मुझे इसकी ना थोड़ी सी समझ नहीं आई, मैं किसी से पूछना चाह रहा था, लेकिन हमने अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर पढ़ी, तो सर उसके अंदर मसला ये है कि इस वक्त भी जब आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो एक आईडी कार्ड नंबर आपको इशू हो जाता है, जो आपका कंसिस्टेंटली सिटीजन नंबर आपका एंड तक चलेगा। आई एम अज्यूमिंग कि वो या वो चेंज हो जाता है, आई डोंट नो। एक तो चल रहा है ना 35 वाला जो बच्चे के बे फॉर्म पे है। सर अब ना हो ये गया है कि आप बे फॉर्म भी बनवा सकते हैं, और आप अभी आपका बच्चा चाहे जितनी जिस मर्जी उम्र का है, जुवेनाइल आईडी कार्ड। जुवेनाइल आईडी कार्ड भी बनवा हाँ सकते हैं। अच्छा, अगेन ये जो डाल रहे हैं फिंगरप्रिंट, चलें ठीक है, उनका कोई सिक्योरिटी वाला होगा सिस्टम, फाइन। लेकिन ये मैंने जब दोस्तों से पूछा ना कि भाई वो क्या सीन है, अब मुझे फिर बे फॉर्म बनवाने की तो जरूरत नहीं है ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं बनवाना है। तो मैंने कहा नहीं, आप तो वो आईडी कार्ड नहीं नहीं वो भी बनवाना है। मैंने कहा भाई मतलब क्या मतलब, उन्होंने कहा कि हाँ बेसिकली तो यही मकसद था कि जब आपका जुवेनाइल आईडी कार्ड बन जाएगा तो ये बे फॉर्म वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन आप जिस भी स्कूल जाओगे ना, तो अब वो कह रहे हैं कि दोनों चाहिए। दोनों बे फॉर्म भी चाहिए, आईडी कार्ड भी चाहिए, कुछ वीजास के लिए आपको सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए, बे फॉर्म आपको एफआरसी भी चाहिए उसके साथ। सर क्या खुदा का खौफ दरख्त करें। जाया कर रहे हैं सर ये रामजा। सॉरी सर। और सर इसके अंदर से देखिए एक और मसला है। अब बच्चे की जब आप एक चीज बना देते हैं, मतलब मकसद रिकॉर्ड कीपिंग ही है ना, आई एम अज्यूमिंग, कुछ और तो कुछ समझ नहीं आ रही हमें। सर 10 साल की आप अब हम अपनी तस्वीरें यहाँ शाया कर देते हैं, सर कोई रिजेम्बलेंस रह गई हमारी सर 10 साल के जब हम थे? मतलब बच्चा जब 10 से 12 का होता है तो शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है, 12 से 15 पे, 15 से 18 पे जब और सर 18 से 20 के बाद तो बंदा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है ना, उसके बाद थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जाती है। पॉइंट बीइंग, अगर तो कोई आइडेंटिटी का मसला है कुछ है तो ये तो फोटोग्राफ का तो कोई नहीं। हाँ अगर तो वो कहते हैं कि 10 साल से लेकर तायात आपके बायोमेट्रिक्स हैं वो सेम रहते हैं, मे बी इस किस्म की चीज़ हो, तो रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है अपनी, तो चले वो ठीक है। बट ये यानी कि जिन लोगों के बच्चे अब 10 साल से ऊपर हो गए हैं और उन्होंने कोई बच्चे ने ट्रैवल करना है या पासपोर्ट बनना है कुछ बनना है, अब उनको पहले नादरा जाना पड़ेगा कंप्यूटराइज बेफॉर्म बनाने के लिए, और फिर सारी सर कार्रवाई शुरू होगी। हाँ सर देखिए, मैं तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि चले अगर वो इनको फिंगरप्रिंट्स चाहिए फॉर जिस वट एवर रीज़न, वो ठीक है वो ले लें, लेकिन और चलें एफआरसी इज समथिंग एल्स, उसको आप अलहदा रहने दें। लेकिन अब जुवेनाइल एनआईसी और बे फॉर्म में से एक चीज चूज कर लें, हाँ दोनों चलाने की कोई किसी किस्म की तुक की समझ में नहीं। दोनों चलाने की जरूरत नहीं है, उससे तो इसकी तीसरी ऐड कर रहे हैं ना, जो आपको यूसी से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग सर एक चीज है, अस्पताल का, अस्पताल के बाद यूसी का, उसके बाद बे फॉर्म, उसके बाद जुवेनाइल आईडी कार्ड, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वाला बना दे। यानी कि सर एक बच्चा जो है 6 महीने का उसकी इतनी फाइल है सर। ये क्या बात है सर? सर बस ये वही बात है, पुलिस स्टेट में ऐसे ही होगा। हाँ कि सब हमें पता होना चाहिए, हम देख रहे हैं हम कि क्या सब सब क्या कर रहे हैं,
और सर बिल्कुल नहीं देख रहे ये भी एक मसला है ना कि देखा भी नहीं जा रहा उनसे, डेटा है बस। तो सर ये बात हो गई। सर उसके अलावा एक और आखिरी खबर कर लेते हैं सर, ये बहुत वायरल हुई हुई है सर, हमारा बनता है इसके ऊपर हम कोई अपनी आवाज बुलंद करें। तो सर ये एक अमेरिकन सॉरी जैपनीज पॉर्न स्टार हैं, राय लिल ब्लैक इनका वो स्टेज नेम है, और इनका असल नाम जो है वो है काए आसाकुरा। तो ये सर आई हुई लाहौर पाकिस्तान। वेलकम करते हैं। बिल्कुल सर। इन्होंने इनकी तस्वीरें भी शेयर हुई, मतलब कवर्ड हिजाब में है, और दीगर लाहौर की हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं वहाँ पे इन्होंने विजिट किया और ट्वीट्स की। सोशल मीडिया में बहुत इनकी मिलियंस की फॉलोइंग है, और इनकी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बिलियंस की फॉलोइंग है सर। तो ये देखें, इसके अंदर मुझे कोई इशू नहीं है, इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, उन्होंने अपनी एक कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, प्रोफेशन आपका जो भी हो, आपने अगर आना है और आपने उस कल्चर को करना है तो वी वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। हमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो कोई भी शख्स हो। बिल्कुल, तो क्योंकि ये फूड व्लॉगर भी हैं, हाँ, ये वैसे भी उसके अलावा भी इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है बिल्कुल। तो ये तो मतलब हाँ, फिर बिल्कुल। इसमें से अजीब अजीब बातें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे जी, असल में ना कोई बैचलर पार्टी हो रही है तो उसके लिए ये, आपको पता है लोग फिर ना जरा बनाते हैं कहानियां इसके, बट हमें इस चीज़ की ना को खबर है ना हमारा इससे कोई लेना देना है। मतलब अगर किसी ने उनको मतलब अपने घर में वेलकम किया है, मतलब एज ए गेस्ट, हमारा क्या इशू है उसके साथ? भाई जो मर्जी करें आप, हमें तो सिर्फ ये है कि अगर वो आई हैं इस नीयत से कि यार मैं लाहौर देखना चाहती हूँ, तो बेहतरीन है, बिल्कुल देखें यार, आप शेयर करने, लाहौर जबरदस्त शहर है, आपको देखना चाहिए। सही यकीनन, मैं तो देखे ना, मतलब इनकी जिस तरह से आप कह रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम्म। अगर बहुत ज्यादा फॉलोइंग हाँ, है बिल्कुल। तो, और ये कह देती हैं कि लाहौर में बड़ा मजा आया, तो बस फिर उसके बाद जोक तर जोक वहां से दुनिया से लोग आने शुरू लोग हो आगे जाएंगे। देखेंगे सर, कोई तो इन्फ्लुएंस होगा ना इस चीज से, बहरहाल वो इन्फ्लुएंसर है। और बाकी सर ये इसके अंदर देखे ना, जैसे उस दिन वो हमने यहाँ स्टोरी की थी, वो जो एक मेल पॉर्न स्टार जो है, जो इंडिया में गए थे और उन्होंने ऐड भी किया था वहां पे उसके साथ, रणवीर सिंह के साथ, जॉनी सेंस। जॉनी सिंस। तो देखे ना वो, और उनको उनके साथ वो तन्मय भट्ट ने पॉडकास्ट भी ठोक दिया था कि भाई ये क्या होता है। आप वो पॉडकास्ट ऐसे अगर देखें तो वो मैंने पूरा सुना, वो बेसिकली अपनी ना, उनके लिए ये इशू नहीं है, ये टैबू नहीं है। वो कहते हैं यार एक प्रोफेशन है जिसके अंदर मैं एंटर हो गया और मैं उससे बन गया, एक मीम बन गया, मीम से मैं स्टार बन गया। वो कहता है अब तो मैं करता ही नहीं है काम, मेरे तो अपने प्रोडक्शन हाउस है यार, मैं तो अब प्रोड्यूसर बन गया हूँ। अब जॉनी सिंस जो भी उनका नाम था वो ये करते हैं। तो देखे ना, इनके लिए भी सर देखिए, दुनिया के अंदर ये प्रोफेशन, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा अमेरिका शमरीका में बड़ा टेंटेड प्रोफेशन यस था। अब उन्होंने इस इंडस्ट्री को थोड़ा कंसोलिडेट किया है, मतलब एक इंडस्ट्री है वहाँ पे लीगल है, और उससे जो ये लोग निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेते हैं। मैं जैसे इनका वो काम है, फिर ऐसे आपने कहा फूड ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो वो सिर्फ तीनों प्रोंग अप्रोच चल रही है इस वक्त दुनिया के अंदर कि भाई आपने वहां से ऑडियंस से अट्रैक्ट की और उनको यहां पे आपने ट्रांसफर कर दिया ताकि आप दोनों चीजें कर सकें। हाँ, क्योंकि वो काम तो एक खास उम्र के बाद नहीं हो सकता। हाँ। फिर दूसरी एक और चीज ये है कि अब तो पूरी दुनिया में ऐसे ही करना पड़ रहा है सबको, हम्म। कि मतलब जो एक पहले होता था म्यूजिशियन है जी ये बंदा, हाँ जी। अब थोड़ी ऐसे होता है। हम्म। अब तो वो जो म्यूजिशियन है वो प्रोड्यूसर भी है, हम्म। वो सॉन्ग राइटर भी है, वो हाँ। उसके बाद उसको वीडियो बनाना भी आता है, फिर उसके बाद उसको उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्पिरिचुअल भी। हीलर भी है वो हाँ, अब सर। तो जब तक आप सारा कुछ नहीं कर सकते, फिर उसने बॉडी भी बनाई हुई है, यस। क्योंकि कोई एक चीज मिस हो गई तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ तक कि आपने कहा ना कि उधर इंडस्ट्री का दर्जा अब मिल गया हुआ है पॉर्न को बहुत सारी जगहों पे, देखिए अब पॉर्न इज समथिंग जिसके हम खिलाफ हैं, और इसमें तो कोई बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी बहस है जो कि 2 मिनट में खत्म हो सकती है यस। कि पॉर्न क्यों गलत हाँ। चीज है। तो बिल्कुल उसको डिफेंड कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से होता क्या है, हम्म। वहां पे जितना इस्तेसाल हो रहा था खवातीन का वो होना कम हो गया। हम्म। मतलब आज आप जब स्टोरी सुनना शुरू करते हैं कि आज से 20 साल पहले खवातीन को कितने कम पैसे दिए जाते थे, उनको बताया कुछ जाता था, उनके साथ होता कुछ था, वहां पर इसमें रेप बहुत ज़्यादा था, हम्म। वो आप करते जाएं कि 10 साल पहले उसमें कमी आई, 5 साल पहले कमी आई, 2 साल पहले मजीद कमी आई। तो वो हो क्या रहा है कि क्योंकि उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम कर दिया, क्योंकि अब जो वहां पे अगर किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हो जाती थी तो वो अब आवाज खड़ी कर सकती थी कि जी मेरे साथ ये हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि आपने से मुराद है उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बाइंडिंग
उसकी पासदारी होती है। आपने समझना शुरू कर दिया तो अब जो है उस पे केस हो सकते हैं, इसलिए सो ये जो चीजें नहीं भी पसंद ना, उनको मेन स्ट्रीम बहरहाल करना चाहिए ताकि लोगों का जो है ना एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए वहाँ पे। एक्सप्लॉयटेशन कम है। और सर देखिए, किसी भी आप चीज़ जो कि आपका फ़र्ज़ करें बैक एंड पे चल रही है, यहाँ पर मैं यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम अपनी बात तो नहीं कर रहे, हम तो ऐसी चीज़ें नहीं करते, बट एक ब्लैक मार्केट है ना दारू की, शराब की, लोग पीते हैं, लोग स्मगल्ड भी पीते हैं, लोकल स्मगल्ड भी पीते हैं, परमानेंट रूमों से भी लेके चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपने आप को, मतलब मोर और लेस इन सेफ सर्कमस्टांस। यहाँ तो तमाम तर लोग जो हैं वो क्लोजेट ड्रिंकर्स ही हैं। कौन सा कुछ शख्स मतलब जा रहा है तो किसी होटल में जाके बैठ के खुला करके मतलब पी रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर होटलों में। तो अब वो ब्लैक मार्केट है एक, अब उसको इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया यहाँ पे, मतलब कि उसकी एक इंडस्ट्री नहीं क्रिएट हुई, मतलब एक दो ब्रूरीज हैं, एक दो डिस्टिलरीज हैं, वो भी बैकग्राउंड में मतलब एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए हैं, पीते सब है। तो उसको जब आप इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे, उसके अंदर आप एक एंगल ले आएंगे, उस पर टैक्सेशन आ जाएगी, उस पर रेगुलेशन आ जाएगी, जो अभी है, मतलब जो लोकल प्रोड्यूस होती है, साइज वाला बैठा होता है उसके अंदर, ब्रूरी के अंदर बैठा होता है, तो आप उसको लें, उसके अंदर फिर उसकी मैकेनिज्म बनाए ना। हम तो ये नहीं कह रहे कि कर दो बस कल से, बैठ के डिबेट तो इसके बारे में या तो बात ही नहीं कर सकते, लेट अलोन छोड़ें, पॉर्न इंडस्ट्री तो छोड़ ही दें, बट वहां पे भी ये सर इसी किस्म की चीज होगी यार, हो तो रहा है, देखो हो तो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे इसके साथ, ना पैसा कमा पा रहे हैं, ना टैक्स ले रहे हैं इससे, ना कुछ अर्निंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है। और जो आपकी वाली बात के हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सप्लॉयड भी हो रहे हैं हमारे सिटीजन हैं, वो जो भी काम करते हैं हमारे सिटीजन हैं। तो इस चीज़ को, इसके अंदर इंडस्ट्री वाइड इसको थोड़ा सा बेहतर करो, रिफॉर्म लाओ और इसके अंदर सिस्टमेटिक कर दो इसको। उन्होंने कर दिया, तो अब आज वो लोग जो हैं वो मशहूर भी हैं, वो सेफ भी हैं। बस यही है सर कि मतलब सोसाइटी के अंदर जब आपके पास ऐसी सोसाइटीज़ हों जो ये सोच के मालिक हैं, और फिर ऐसी सोसाइटीज़ हों जो कहते हैं कि नहीं यार जड़ी चीज़ नहीं करनी ना, बस वो कभी भी नहीं करनी, बाकी दुनिया जो मर्जी करती रहे, तो फिर यही होगा। बिल्कुल। और आप देखें ना कि पॉन्ड तो चले एक ऐसी चीज है कि खैर ये तो कहना मुश्किल है कि किसी कोई ऐसा मुल्क है जिसका ये बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उस तरह से मतलब पाकिस्तान में ना हमने सुना नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी कोई पॉर्न मतलब कोई इंडस्ट्री है या मतलब कुछ चलता है या कोई मैं बनता है, को हमने नहीं ज्यादा इसके बारे में सुना। व्यूअरशिप में बहुत ऊपर है, लेकिन अपनी को नेटिव इंडस्ट्री मुझे नहीं पता क्या है। नेटिव इंडस्ट्री नहीं है उस तरह से, या उस तरह सुनी के नहीं है, होगी कहीं छोटी उस तरह मोटी के एग्जिस्ट बहुत, करती अल्लाह होगी। माफ करे, वो जो केसेस हुए थे मतलब चाइल्ड वाले, वो तो उन लोगों को तो मतलब कि कभी जिंदगी की लाइट ऑफ डे नहीं देखना चाहिए, उस किस्म के वाहियात लोगों को, वो तो खैर एक क्रैकडाउन था ना, वो एक सेपरेट चीज होगी। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप ये देखें कि मेरा ये ख्याल है कि मुजरे को इंडस्ट्री की वो दे देनी चाहिए। व्हाई उसकी नॉट। वजह ये है कि मेरा नहीं ख्याल लाहौर शहर की कोई एक रात हो हम्म। जिसमें कहीं ना कहीं मुजरा ना हो रहा हो। और फिर वही बात, मुझे नहीं पता कि कभी कुछ मसला हुआ हो, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं कि जिस तरह की ये पब्लिक है, ये बीच में ख्वातीन के साथ कुछ बदतमीजी ना करती हो। डेफिनेटली सर। तो ये मतलब अगेन आप वो आपने क्रैकडाउन करके देख लिए हैं अगेन। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ एक रात ऐसी नहीं हो सकती लाहौर में मुजरा ना होता हो। सर ये बिल्कुल बात तो ठीक है, प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करें उससे, आप भी कुछ उसका, अगेन सिस्टम की बात है ना। और कौन से देखे ना, यहाँ पे एक और मसला है सर, इस आर्ट फॉर्म को जब आप प्रोटेक्शन देंगे, मैं आपकी बात कंप्लीट कर देता हूँ, जब आप प्रोटेक्शन देंगे तो प्रोटेक्शन के बदले टैक्स लेंगे। टैक्स लेंगे। और सर देखिए, ऐसे तो नहीं है ना कि हम किसी ऐसी चीज को कह रहे हैं, उसको एक 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 कॉन्टेक्स्ट मिल गया वल्गैरिटी का और उस चीज का, बट उसकी हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट तो बहुत डिफरेंट है ना, वो तो एक आर्ट फॉर्म के तौर पे देखा जाता था ना वो चीज। तो जाहिर है वो ओवर द इयर्स उसको बना के कि बुरी है चीज, वो चीज बुरी मानी जाती है एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में, और नहीं, और बहुत वैसे भी क्योंकि आपने उसको मेन स्ट्रीम नहीं ना होने दिया, तो एग्जैक्टली, जब चीज अंडरग्राउंड रहेगी तो उसके उसमें गंद आने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो कि आया होगे, जो कि जो आया होगा, आए हैं, आप उसको मेन स्ट्रीम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता गंद निकलना शुरू हो गान जाएगा। निकल जाए, उसके अंदर रिफाइनमेंट आ जाएगी, उस रिफाइनमेंट को आप अपना एक कल्चरल एसेट मान सकते हैं बाद में। को पता नहीं वो यहाँ से हमारे जो बेस्ट टॉप जो है वो जा रहे हो कैलिफोर्निया, और वो वाले कह रहे हो देखें जी वो जो जिनकी यहाँ पे हम ऑनलाइन देखते हैं उनके डांसेस वगैरह, तो वो आए हुए हैं जी कैलिफोर्निया में। ये बिल्कुल। उल्टा उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल पता लगे कि वहां पे एलए में कोरियोग्राफर सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं। हाँ वहाँ की हमें भी बताया, हमने भी ये कैसे करना है ये। तो बस सर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अगेन ओपन माइंडेडनेस जो है वो उस चीज़ की है, रियलाइजेशन के जी दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है वो भी उसकी की है। जब तक ऐसे रहेंगे कि यार हम ऐसे ही ठीक है, पीछे रह जाएंगे, और क्या बात है, कौन सा हाँ, अभी आगे पीछे ही है। बाकी आपकी मर्जी। बाकी आपकी मर्जी। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।